अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरउ मअ मन अहब्बा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, तहक़ीक़ के अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों पर एहसान किया है। एहसान क्या है? इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे दरमियान भेज करके आपके ऊपर 30 पारों का कलाम पाक नाजिल करके आपके ऊपर इस्लाम जैसे दीन को कंप्लीट करके अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। जाहिर है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, चाँद बनाया, सूरज बनाया, पहाड़ बनाए, दरिया बनाए, समुंदर बनाए, सोने चांदी के ख़जाने, पेट्रोल डीजल के ख़जाने, अनाज के ख़जाने, सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से पैदा किया और पैदा कर रहा है और निकाल रहा है। इन तमाम चीज़ों के पैदा करने पर और इन तमाम चीज़ों के निकालने पर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर एहसान किया। सूरज बनाकर एहसान किया, चांद बनाकर एहसान नहीं कहा, ज़मीन बनाकर तुम पर एहसान किया नहीं कहा, बल्कि तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान ये है कि रसूल तुम्हारे दरमियान भेज दिया। ये सबसे बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर। लेकिन आज हमको उसका एहसास नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की ज़ात-ए गिरामी, आपकी शान, आपकी अज़मत, आपकी वक़ात क्या है, आपका मकाम क्या है, आज मुसलमान को उसका इल्म नहीं। दुनिया की चीज़ों का इल्म है, हत्ता के बाद मुसलमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी मालूम नहीं। आपकी अज़मत को क्या जाने, आपके मकाम को क्या पहचाने। अगर आप पैदा ना होते तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को ही पैदा ना करता। इतना बड़ा मकाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो दुनिया आपके तुफ़ैल में वजूद में आया है। ये दुनिया जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, आपकी नबूवत की बरकत से, आपकी रिसालत की बरकत से, आपके दुनिया में तशरीफ़ आवरी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बसाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे दरमियान भेजना, दुनिया में रसूल बनाकर, ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का। हमें भी इसे एहसान मानना चाहिए, इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों के लिए अपने जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों के हक़ में अपने जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हमारे जान से भी ज़्यादा महबूब हो। यानी जब तक हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जान से भी ज़्यादा महबूब नहीं मानते, उस वक्त तक हमारा ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता। हमारा ईमान आधा रहेगा, हमारा ईमान नाक़िस रहेगा। कामिल उसी वक्त होगा, कंप्लीट उसी वक्त होगा जबकि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जान से भी ज़्यादा चाहते हो। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद चाहते थे। कूट कूट कर उनके दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरी हुई थी। आपकी इताअत उनका शिआर बन गया था। उनका ओढ़ना बिछोना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, उनका ओढ़ना बिछोना बन गया। एक सहाबी सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते हैं कि कुछ परेशान से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या बात है, तुमको तुम कोई किसी टेंशन में हो, कोई परेशानी तुमको लायक है, चेहरे पर उदासी है, मायूसी है, क्या वजह है? तो वो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मुझे रात भर नींद नहीं आई, रात भर नींद नहीं आई। पूछा क्यों? रात में मुझे अपनी मौत याद आ गई, मुझे अपनी मौत आ गई, याद आ गई कि मैं अगर मर जाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा, कब्र में क्या हाल होगा, पुलसिरात में क्या हाल होगा, क़यामत का दिन होगा, वहाँ क्या हाल होगा।
मेरा फैसला जन्नत में होगा या जहन्नम में होगा। मेरी मौत ने मेरी नींद उड़ा दी। साथ साथ में जब मेरी मौत का ख्याल आया तो आपकी मौत का भी मुझे ख्याल आया। यानी मैं मर जाऊंगा तो एक दिन आएगा कि आप भी दुनिया से इंतकाल कर जाएंगे, आप भी दुनिया से इंतकाल कर जाएंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ, दुनिया में जब तक था, जब मेरा दिल चाहता तो मैं आपको आके देख लेता और आपसे मुलाकात करता तो मेरी चाहत पूरी हो जाती। लेकिन जब मैं मर जाऊंगा, आप इंतकाल कर जाएंगे, तो आप तो नबी है और तमाम नबियों के इमाम हैं। आप तो तमाम नबियों के इमाम हैं और आप जो है जन्नत के आला दर्जे में होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत ऊंचा मकाम देगा। तो जाहिर है कि मैं आपसे मिल नहीं सकूंगा, आपसे मुलाकात नहीं कर सकूंगा, आपको देख नहीं सकूंगा। इसलिए मुझे फिक्र हो रही है कि जन्नत में मैं महरूम रहूंगा आपको देखने से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घबराओ नहीं, अल मर्उ मअ मन अहब्बा। आदमी दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ रहेगा, आखिरत में भी उसी के साथ उसको रखा जाएगा। तो तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत है तो तुम्हें भी आखिरत में तुम भी मेरे साथ रहोगे। तो उस वक्त सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम बहुत खुश हुए जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई कि जिससे आदमी मोहब्बत करता है वो उसी के साथ रहेगा। तो जाहिर है कि सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अजीज़ कोई नहीं थे उनके नज़दीक। बहुत खुश हुए सहाबा इकराम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते का एक तकाज़ा ये है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ समझे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब ना बनूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक हम अपने चाहने वाली चीज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर नहीं रखेंगे तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, अधूरा रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत हमारे दिलों में हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हमारे लिए लाजिम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में 40 आयतें हैं। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इताअत के बारे में 40 आयतें नाजिल की है। अतीउल्लाह व अती 40 आयतें, और इसमें 22 आयतें वो है कि जिनके अंदर अल्लाह की इताअत का भी हुक्म है और रसूल की इताअत का भी हुक्म है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जगह जगह अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के नबी की बात मानो। अल्लाह के हुक्मों को पूरा करो, नबी के तरीक़े को पूरा करो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये दोनों मिलाकर एक साथ अतीउल्लाह व अतीउर रसूल 22 जगह है, 22 जगह। और सिर्फ रसूल की इताअत का हुक्म, सिर्फ रसूल की इताअत का हुक्म
18 जगह है। कुल्लिल मुमिनीना अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म 18 जगह। तो आप अंदाज़ा लगाइए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कितने महबूब रसूल है कि जिसकी इताअत का हुक्म 18 बार दिए। अपना हुक्म नहीं है इसमें, सिर्फ रसूल की इताअत का हुक्म है, और अपना और रसूल की इताअत का हुक्म 22 जगह है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो तो तुम मेरे रसूल की इताअत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह ने ये शर्त लगा दी है कि तुम जब तक मेरे रसूल की इताअत नहीं करोगे तो तुम अल्लाह का महबूब नहीं बन सकते। मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ तुम्हें दिया है, जो शरीयत, जो तरीक़े, जो इस्लाम, जो ईमान, जो अखलाक, जो चीज़ें नबी ने तुमको सिखाया है उसको फॉलो करो, उसको ले लो, उसको इताअत में लाओ, अपनी ज़िंदगी में लाओ। और वमा नहाकुम अन्हु, जिन चीज़ों से रसूल ने मना किया है, जिन चीज़ों को रोका है उनसे दूर रहो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। एक सहाबी एक गज़वे में एक आदमी, काफिर आदमी आया और उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा पढ़ाया और मुसलमान बना दिए। तो वो सहाबी हो गया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हाथ में ईमान लाया वो सहाबी बन जाता है। तो वो ईमान लाकर ऐसे ही नहीं रहते, बल्कि उन्होंने अल्लाह के रसूल से पूछा, ए अल्लाह के रसूल ऐसा कोई अमल बता दीजिए कि जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करो, 5 नमाजों के पाबंद बन जाओ, अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। वो सहाबी के बारे में आता है कि पूरी ज़िंदगी नमाज के पाबंद बन गए, पूरी ज़िंदगी कभी उनसे नमाज नहीं छूटी। एक बात जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनते तो उस पर अमल करने वाले हो जाते। हम हज़ारों बातें सुनते हैं लेकिन एक पर भी अमल की तौफीक नहीं होती। लाजिम पकड़ लिए नमाज को अपने लिए। हाँ, नमाज के बारे में कितने बोला जाता है, बोला भी नहीं जाता, बुलाया भी जाता है, घर तक आकर के बुलाया जाता है, नमाज को आओ। मुअज्जिन भी बुला रहा है, घरों तक आकर के लोग भी बुला रहे हैं। ना मुअज्जिन की परवाह है, ना घरों तक आकर जो है दावत देने वालों की परवाह है, ना कुरान की परवाह है। बस हर आदमी जो है अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है। नमाज का कोई वैल्यू नहीं मुसलमान के नज़दीक। बेनमाजी कितने भरे हुए हैं हमारे महल्ले में। कब हम नमाजी बनेंगे? कब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले बनेंगे? कब हुज़ूर के सुन्नतें हम जिंदा करने वाले बनेंगे? कब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हम अपने ख़ानदान को लाने वाले बनेंगे? जब तक हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं बिठाएंगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करेंगे,
तो ना हमारा ईमान कंप्लीट हो सकता है, ना ऐसा ईमान अल्लाह के पास मोतबर है। वैल्यू नहीं है ऐसे ईमान की कि जिसमें हुजूर की मोहब्बत नहीं है, जिसमें हुजूर की इताअत नहीं है, जिसमें हुजूर के तरीक़ों से मोहब्बत नहीं है, ऐसे ईमान इस्लाम की कोई वैल्यू नहीं है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल ने जिन जिन कामों का हुक्म दिया है उनको बजा लाए। नमाज के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नमाज मेरे आँखों की ठंडक है। यानी जब मुसलमान नमाज अदा करता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठंडी होती है, और जब मुसलमान नमाज छोड़ता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है। नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। आज कितने मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज तो दूर की बात, पाक भी नहीं रहते। इस्लाम का मेन अहम चीज़ जिससे आधा ईमान उसका कंप्लीट होता है, तहूर शत्रुल ईमान, पाक नहीं रहते अक्सर मुसलमान। तो नमाज कहाँ अदा करेंगे? ऐसी अगर हमारी ज़िंदगी चलती रही तो क़यामत में पकड़े जाएंगे। उस वक्त अफसोस करने से बेहतर है, अल्लाह ने मौका दिया है, अभी नमाजी बन जाओ, अभी पाक रहना सीखो, अभी जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको अपने जान से ज़्यादा अजीज़ बना लो, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी आखिरत में भी हमें कामयाब करेंगे।